1 तारीख और 5 घोटालों की सुनवाई और पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की दर्दनाक हत्या। इस हत्याकांड वाले दिन 3 जनवरी को बाकी खबरें जब दब सी गई थी, तब भी हमारी ड्यूटी बनती है उन मुद्दों को आप तक लाना जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में 10 जून 2024 को हुए बलौदा बाजार के एसपी, कलेक्टर कार्यालय और अन्य कार्यालयों में आगजनी वाले मामले में पुलिस की ओर से 499 पेज का चालान प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है, जिन्हें पिछले 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। घटना के करीब 2.25 महीने बाद जिस तरह की तैयारी की गई, उन्हें गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह के सबूत जुटाए गए, यही कारण है कि लगातार देवेंद्र यादव जेल में हैं। बार बार उनकी बेल रिजेक्ट हो जा रही है। हाई कोर्ट ने भी उनकी बेल रिजेक्ट कर दी है। देवेंद्र यादव के विरुद्ध बेहद पुख्ता सबूत है। न केवल वो सबूत है, बल्कि समाज के सामने वो तस्वीर प्रस्तुत की गई है, जिसमें बताया गया है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि किस तरह के भयानक कुकृत्य में शामिल रहते हैं, जिनके सबूत अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे ही एक दूसरा मामला है सीजीपीएससी के मेरिट घोटाले का। इसकी सुनवाई भी 3 जनवरी को हुई। टामन सिंह सोनवानी जो इसके मुख्य सरगना रहे, सीजीपीएससी के चेयरमैन रहे, पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सेक्रेटरी रहे, उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं के हिस्से के डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी सहित तमाम पदों को बेच दिया था, नीलामी की थी, बोली लगाई थी, अपने घर के रिश्तेदारों की नियुक्तियों के अलावा कांग्रेस पदाधिकारी और तमाम कारोबारियों की झूठी नियुक्ति कराई थी। सीबीआई ने जिस तरह के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उसके बाद टामन सिंह सोनवानी की भी बेल याचिका कारोबारी श्रवण कुमार गोयल के साथ नामंजूर कर ली गई है। इसी तरह तीसरा मामला है महादेव सट्टा ऐप का। इस मामले में शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया की न्यायिक रिमांड 17 जनवरी तक बढ़ाने का कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। ईडी की विशेष कोर्ट में ईडी के अधिकारियों, वकीलों ने इसी तरह कोयला और डीएमएफ फंड घोटाले के मामले में भी तर्क पेश किए। कोयला घोटाले में सूर्यकांत तिवारी की धारा 88 के तहत पेश आवेदन पर ईडी के अधिकारियों ने विशेष कोर्ट में तर्क पेश किया। वहीं महादेव ऐप सट्टेबाजी केस में ऐप के संचालक शुभम सोनी और रवि उप्पल की गैर हाजिरी माफी की धारा 205 से 217 में कन्वर्ट करने के आवेदन पर ईडी ने तर्क पेश किए, जबकि डीएमएफ घोटाले मामले में माया वारियर, रानू साहू और मनोज द्विवेदी की ओर से लगाए गए आवेदन पर भी ईडी के अधिकारियों ने अपने अपने तर्क दिए। यहां गहराई से समझना होगा कि हजारों करोड़ के डीएमएफ फंड घोटाले छत्तीसगढ़ में होते रहे हैं, जिसमें रानू साहू एक जिम्मेदार कलेक्टर और आईएएस अधिकारी है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, ये जेल में है। इनकी सहयोगी अधिकारी माया वारियर भी जेल में हैं, जबकि महादेव सट्टा वाले मामले में प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल भी एक्सटॉर्शन मामले के नामजद आरोपी हैं। हालांकि एक्सटॉर्शन मनी लेने वाला मामला महादेव ऐप संचालन से थोड़ा अलग है, लेकिन सत्ता और सिस्टम में बैठे हुए लोग इस तरह के गलत कामों को यदि खाद पानी नहीं देंगे तो ये घोटाले भला कैसे होंगे। इसी तरह 5वां घोटाला है शराब घोटाला, जो 2161 करोड़ का है। इस मामले में 8.5 घंटे तक पुराने शराब यानी आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा और उनके ओएसडी जैन से लगातार ईडी ने 8.5 घंटे तक पूछताछ की। बंद कमरे में हुई उनकी सुनवाई के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ईडी ने ऑफिशियली यह स्वीकार किया है कि हमारे पास सबूत हैं। जैसे कि ईडी ने यह स्वीकारोक्ति एक्स के माध्यम से जाहिर की है। ईडी ने जब किसी रिपोर्ट यानी किसी सबूत को जाहिर किया है तो ये मान के चलिए कि सबूत बहुत पुख्ता होंगे। कवासी लखमा जो खुद को अनपढ़ बता रहे हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर यहां उंगली उठती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल तो वही कर रहे थे, क्योंकि कवासी लखमा को उन्होंने आबकारी मंत्री बनाया था, उन्होंने उद्योग मंत्री बनाया था। आखिर किसी ऐसे अनपढ़ जो कि खुद ईडी के सामने में कवासी लखमा बोल रहे थे कि आपने जो लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, जहां दस्तखत बोलेंगे वहां कर दूंगा, इतने इनोसेंट और भोले बनकर जिस तरह से खुद को कवासी
लखमा प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ गहराई से समझना होगा कि करीब 26 सालों से वो विधायक हैं, यानी 26 साल की वो डिग्री जो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। वो लगातार जनप्रतिनिधि हैं, गहराई से बातों को समझते हैं। अब जिस तरह से भोले बन रहे हैं और अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, घपले घोटालों के ऐसे मामलों से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो छवि खराब हुई है, साथ ही साथ हमारे राजनेता और राजनीतिक सिस्टम से भी लोगों का विश्वास उठा है। यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करते। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बहुत जल्दी किसी और मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल के साथ बने रहें, लगातार देखें, सब्सक्राइब करें और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। नमस्कार।